नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है दान का सही महत्व। श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई एक सच्ची कहानी। श्री कृष्ण जी और अर्जुन कहीं जा रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य पूरी करूँगा। श्री कृष्ण जी ने पास में ही स्थित 2 पर्वतों को सोने का बना दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने के पर्वतों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही काम करने के लिए चले गए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि सब लोग एक लाइन बना लें। अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन पर्वत में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था कि गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। कुछ समय पश्चात अर्जुन काफ़ी थक चुके थे। जिन पर्वतों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पर्वतों के आकार में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और श्री कृष्ण जी ने कर्ण को बुला लिया और उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पर्वतों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, हे अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी ज़रूरत है। उतना ही सोना तुम पर्वत से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह उस इंसान की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण जी ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। जब भी दान करें तो निस्वार्थ दान करें, उसके पीछे कोई भी स्वार्थ छुपा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।